दो पार्टनर्स हैं, वन इज रेहान एंड सेकंड इज उस्मान, और ये आपस में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। तय ये हुआ है कि रेहान जो है वो रिसीव करेंगे सैलरी 4,000 महीना के हिसाब से। इसका मतलब उस्मान को सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ तय नहीं हुआ। जबकि 10% इंटरेस्ट तय हुआ है जो कि अपने कैपिटल का रिसीव करेंगे। इसके बाद अगर कुछ बचेगा तो ये आपस में 1:4 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनके जो कैपिटल्स है वो रेहान का है 81 और उस्मान का 90,000 का है। तो ये इनकी एक बेसिक सी सिचुएशन है। हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है और इस वक्त लॉस इनको हुआ है 8,000। ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, और चूंकि इन्होंने खर्चे भी किए हैं सैलरी और इंटरेस्ट वगैरह के नाम से, तो यकीनन फिर इसका इम्पैक्ट भी आएगा। यहाँ पर लॉस इनका यकीनन बढ़ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में सबसे पहले एक शीट हमें बनानी है, इसमें हम इनके नाम लिखेंगे, मिस्टर रेहान और उस्मान, और फाइनल कॉलम जो है वो टोटल का होगा। इनके कैपिटल्स पोस्ट करेंगे। कैपिटल इनके थे 180,000 और उस्मान का है 90,000। ये हमने इनके कैपिटल्स पोस्ट कर दिए। कैपिटल्स का टोटल भी हम लिखेंगे यहाँ पर। कैपिटल का टोटल अगर हम करें तो 180 और 90,000 अगर हम मिलाएं तो यकीनन ये 2,70,000 रुपये बनता है, 2,70,000। ये इनका टोटल आ गया यहाँ पर। सवाल में नेट इनकम नहीं है बल्कि इस दफा लॉस है, तो लॉस लिख देते हैं हम यहाँ पर। लॉस इनको हुआ है 8,000 का, ये 8,000 का लॉस हमने लिख दिया यहाँ पर। और इसको भी हम डबल लाइन से बेसिकली हम नोट कर देंगे, क्योंकि इसको हमें आगे किसी वैल्यू में शामिल नहीं करना है। ओके, अब इसके बाद पहला जो हमारे पास खर्चा है वो है रेहान रिसीव सैलरी 4,000 पर मंथ। तो सैलरी इन रेहान जो कि है 4,000 पर मंथ है, तो चूंकि पर मंथ किया हुआ है तो इसलिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बनेगा 48,000। उस्मान को कोई सैलरी नहीं मिली है तो इसीलिए टोटल में 48,000 ही आ जाएगा। ये पहला काम हुआ। दूसरा काम जो लिखा हुआ 10% इंटरेस्ट। तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले है रेहान। रेहान का कैपिटल है 1,80,000 और हमें देना है इसमें से 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100, ये बनेगा यकीनन 18,000 रुपये। बिल्कुल इसी तरीके से रेहान के बाद है उस्मान। उस्मान का कैपिटल है 90,000 रुपये। 90,000 का भी हमें 10% ही देना है, 10 डिवाइडेड बाय 100, जो कि बनेगा 9,000 रुपये। टोटल बना 27,000 रुपये। ये इंटरेस्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो सबसे पहले एक सैलरी दी, पहला खर्चा 48,000 का, फिर एक इंटरेस्ट दिया है, दोनों का 27,000 रुपये का ये हुआ। अब कह रहे हैं कि अब जो भी रिमाइंडर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब ये रिमाइंडर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास लॉस है 8,000 का, तो हम माइनस में वैल्यू लिखेंगे। ये 8,000 रुपये का लॉस आ गया, इसमें से माइनस करेंगे डिसबर्समेंट। जो डिसबर्समेंट हुई है, ये डिसबर्समेंट दो हुई है, एक है 48,000 की और एक है 27,000 की। ये दोनों यहाँ पर आएंगी, 48,000 और प्लस 27,000।
तो चेक करते हैं क्या वैल्यू बन रही है इनकी। 8000 लॉस है, ये माइनस में है ऑलरेडी। जबकि अगर हम टोटल चेक करें तो 48 का इन्होंने एक खर्चा किया था सैलरी के नाम पर, और एक खर्चा किया है इन्होंने इंटरेस्ट के नाम पर। तो टोटल 75,000 रुपए का ये खर्चा कर चुके हैं। अब दोनों वैल्यूज माइनस में आ गई हैं, और दोनों वैल्यूज माइनस में हो तो इसका मतलब प्लस हो जाएंगी। तो फाइनली अगर हम देखें तो 75,000 और 8,000 मिलाकर टोटल हो गया 83,000 माइनस में चला गया। 83,000 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये इनका निकल आया यहाँ पर। ये टोटल लॉस निकल आया, इनको 83,000 का लॉस हो चुका है यहाँ पर। तो लॉस है तो भी ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दोनों के दरमियान में। सबसे पहले है उस्मान, रेहान, रेहान को जो अभी 83,000 है ये लॉस बेयर करना होगा, और इसका 1:4 इनका रेशो है, यानी एक हिस्सा रेहान को बेयर करना है, 4 हिस्सा उस्मान को। इसका मतलब बनेगा 1/5, 1+4 = 5। सो 1/5 पहले को बेयर करना है, और जो दूसरे हैं उस्मान, इनको भी बेयर करना है, और ये इनको करना होगा 83,000 में से 4/5। ये इनके दरमियान तय था कि कोई भी लॉस या प्रॉफिट होगा तो 1:4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 83,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 5, 16,600। ये पहले के हिस्से में आया, और ये यकीनन माइनस में है क्योंकि ये लॉस है। ये दूसरे का देखेंगे, 83,000 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, डिवाइड करेंगे 5 से, ये आगे 66,400। 66,400 टोटल 83,000 का लॉस इन्होंने बेयर किया, दोनों ने मिलकर। तो इनके दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला था उसके तहत हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना दी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि किसके हिस्से में क्या आया। सबसे पहले रेहान का हिस्सा चेक करते हैं। 48,000, 18,000 इनको सैलरी और इंटरेस्ट के नाम पे मिले, जबकि 16,000 रुपए लॉस के नाम पर इनके पास से चले गए। तो अगर हम चेक करें तो 48,000 प्लस 18,000 और फिर माइनस 16,000, तो फाइनली जो इनका हिस्सा बना वो बना 50,000 का। और अगर हम उस्मान का हिस्सा देखना चाहें तो इनको सैलरी तो मिली नहीं थी, 9,000 का एक इंटरेस्ट है, और 16,400 का जो है इनको लॉस हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका अमाउंट माइनस में चला गया है। 16,44,600, 57,400 माइनस में आ रहा है, 7,400। अब अगर हम फाइनल अमाउंट यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो हम इनको टोटल चेक कर लेते हैं। रेहान का जो हमने अमाउंट निकाला हुआ है, इसमें टोटल अगर हम करें तो 48,000 प्लस 18,000 और प्लस और माइनस 16,600, 49,400। तो अब अगर हम फाइनली चेक करें तो 49,400 में से माइनस करते हैं 57,400, तो हमारे पास वही 8,000 की वैल्यू आ रही है, जो कि सवाल में हमें लॉस गिवन था। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ से चेक करें तो भी 8,000 ही आना चाहिए है। 48,000 प्लस में है, 27,000 प्लस में है, और माइनस में है 83,000। आंसर हमारे पास आ रहा है 8,000 का। तो हम इसको कहीं से भी चेक करें
हमने यहाँ से सबसे पहले टोटल किया, ये आया, यहाँ से टोटल किया, ये आया, और फिर इन टोटल्स का टोटल किया तो ये आंसर आ रहा है 8,000, और ये वही आंसर है जो सवाल में हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इस तरफ से टोटल करें तो भी यही आंसर हमारे पास आना चाहिए, और ऐसा है। इट मीन्स कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्ट हो गई है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है एंट्रीज बनाने का। तो हम एंट्रीज बनाएंगे, दोनों पार्टनर्स की एंट्री बनेगी, लेकिन हमें जहन में रखना है कि रेहान का अमाउंट जो है वो प्लस में है और उस्मान का अमाउंट माइनस में है। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट एंट्रीज बनेंगी दोनों की। रेहान की एंट्री बनेगी यहाँ पर एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट करेंगे, और रेहान करंट अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, 49,400। नरेशन बना देते हैं, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ इनकम टू रेहान्स करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट क्या है? जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है इसमें पार्टनर का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो करंट अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफर किया जाता है। एक टेम्परेरी अकाउंट होता है ये, और फिर इस करंट अकाउंट को हम खत्म कर देते हैं डेबिट करके रेहान करंट अकाउंट 49,400 से। तो जितने से ये क्रेडिट हुआ था ये अब उतने से डेबिट हो गया, तो टेम्परेरी अकाउंट था खत्म हो गया, और अब ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फाइनली इनके रेहान्स कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल में ट्रांसफर हो गया है 49,400। नरेट कर देते हैं इसको, टू रिकॉर्ड रेहान्स to his कैपिटल अकाउंट। ये रेहान की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम बनाएंगे यहाँ पर उस्मान के लिए एंट्रीज। अगर उस्मान की पॉजिटिव एंट्रीज होती हैं तो बिल्कुल सेम एंट्रीज बनाते हैं हम यहाँ पर, जैसे हमने ये बनाई है, कोई चेंज नहीं करते हम, सिर्फ और सिर्फ नाम और जो वैल्यू है वो चेंज होता है। लेकिन अब चूंकि ये माइनस में चला गया है तो इसीलिए अब एग्जैक्टली ऑपोजिट एंट्रीज हमें बनानी होगी। यानी पहली एंट्री अभी हमने बनाई थी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट। अब हम एंट्री बनाएंगे करंट अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, और ये बन रही है उस्मान के लिए। हम लिखेंगे उस्मान करंट अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, अमाउंट है 57,400। एंट्री चुके हम उलट चुके हैं, रिवर्स कर चुके हैं, तो अमाउंट हमें माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है। इसको भी नरेट कर देते हैं, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर टू उस्मान करंट अकाउंट। बिल्कुल इस तरीके से अब इनकी सेकेंड एंट्री बनेगी। ये भी हम बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। अभी हमने बनाई थी रेहान के लिए करंट अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, अब हम बनाएंगे कैपिटल डेबिट और करंट अकाउंट क्रेडिट उस्मान के लिए। उस्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट और उस्मान करंट अकाउंट क्रेडिट 57,500। तो ये एंट्रीज बन गई। नरेट कर देते हैं इसको भी, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर टू उस्मान कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्रीज भी हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो ये एंट्रीज हमारे पास बन गई है।
57,400 की हमने एंट्री बना दी है यहाँ पर। अब हम फाइनली इनके टी अकाउंट्स की तरफ आएंगे। टी अकाउंट हमें बनाने हैं दोनों पार्टनर्स के, तो सेम अंदाज से बनेंगे टी अकाउंट्स। तो वो हम बनाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यकीनन हम रेहान के लिए बनाएंगे। रेहान का अमाउंट जो है 49,400 है। तो हम बनाएंगे सबसे पहले रेहान कैपिटल। रेहान का जो कैपिटल है, सबसे पहले इसमें बैलेंस आएगा। बैलेंस सवाल में लिखा हुआ था और ये है 1,80,000 रुपए। तो ये 1,80,000 रुपए इनका कैपिटल आ गया, ये सवाल में लिखा हुआ था। एंट्री में देखें तो कैपिटल जो है वो एक ही दफा आ रहा है, रेहान कैपिटल क्रेडिट में 49,400। तो 1B में 49,400 और तो कोई वैल्यू है नहीं, तो अब हम यहाँ पे टोटल कर देते हैं। तो ये 229,400 यहाँ पर नेल आ रहा है। तो इसका मतलब इसी सेम अमाउंट से टोटल हो जाएगा 229,400 और यही अमाउंट जो है इनका बैलेंस होगा कैपिटल का। ये इनका कैपिटल अकाउंट हुआ। अब बनाएंगे इनका रेहान करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है वो अगर हम देखें रेहान का, तो वो एक दफा यहाँ क्रेडिट हो रहा है, ये एक दफा क्रेडिट हो रहा है 49,400 से, और एक दफा डेबिट भी हो रहा है सेम अमाउंट 49,400। और करंट अकाउंट में हमेशा ऐसे ही होगा। सबसे पहले 1A में ये डेबिट हो रहा है और ये है 49,400 और यही सेम अमाउंट 1B में भी है 49,400। दोनों तरफ सेम अमाउंट है 49,400 का, इसीलिए इसका कोई भी बैलेंस नहीं होगा। और करंट अकाउंट में कभी भी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि जितने से ये डेबिट होता है उतने से ये क्रेडिट हो जाता है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बनाएंगे यकीनन उस्मान के लिए। उस्मान कैपिटल, सबसे पहले इनका बैलेंस आएगा क्योंकि सवाल में है और सवाल में लिखा हुआ है 90,000 रुपए, तो हमने 90,000 का बैलेंस ले लिया। एंट्री में अगर हम देखें तो उस्मान का जो कैपिटल है वो हमें डेबिट में नजर आएगा। ये रहा डेबिट में 57,400, तो हमने डेबिट में लिख दिया। इससे पहले हमें रेहान के केस में हमें ये क्रेडिट में नजर आया था, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया था। यहाँ पर डेबिट में है हमारे पास और अमाउंट जो है वो है 57,400, तो यही अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे 57,400। टोटलिंग करते हैं 57,400 90,000 90 ये से यकीनन ये टोटल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इसका बैलेंस। $90,000 में से माइनस करेंगे 57,400, 32,600, 32,600, ये इनकी कैपिटल का बैलेंस आया। अब बनेगा इनका उस्मान करंट अकाउंट। उस्मान करंट अकाउंट सेम सिचुएशन, जितने से ये क्रेडिट में नजर आएगा, डेबिट पर 57,400 तो क्रेडिट भी 57,400, सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हो जाता है। चाहे लॉस हो रहा हो चाहे गेन हो रहा हो, सेम रहता है ये। तो 2A में डेबिट हो रहा है 57,400 और 2B में 57,400, सेम अमाउंट से ये बन गया हमारे पास। कोई बैलेंस नहीं आएगा, दोनों साइडें बराबर है।
सो दैट्स इट, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमने सबसे पहले यहाँ पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई, इसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज बनाई, और फाइनली फिर हमने ये टी अकाउंट्स बनाए। ये रेहान के टी अकाउंट है और ये फिर हमने बनाए हैं उस्मान के।